नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैनल में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कृषि के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेकेरम ऑफिसिनेरम वैज्ञानिक नाम किस फसल का है? सेकेरम ऑफिसिनेरम वैज्ञानिक नाम किस फसल का है? तो गन्ने का वैज्ञानिक नाम सेकेरम ऑफिसिनेरम। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो चीन से। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान चीन। क्वेश्चन नंबर 3 है, धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है। धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए किस चीज़ का छिड़काव किया जाता है? तो जिंक सल्फेट का। किसका छिड़काव किया जाता है? जिंक सल्फेट का। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरसों में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? सरसों में 5 पुंकेसर पाए जाते हैं। सरसों में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेड डेलीशियस प्रजाति है। रेड डेलीशियस सेब की प्रजाति है। रेड डेलीशियस सेब की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग होता है। रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग TSS या टोटल सॉल्यूबल सॉलिड ज्ञात करने के लिए करते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? TSS और टोटल सॉल्यूबल सॉलिड ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, गन्ने की 3 आँख वाले तने की संख्या बताइए जो 2 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त हो। गन्ने की 3 आँख वाले तनों की संख्या 2 हेक्टेयर के लिए कह रहा। तो 1 हेक्टेयर के लिए कितना होता है? 35 से 40 हज़ार। तो 2 हेक्टेयर के लिए 35 दूनी 70 हज़ार के आसपास। ठीक। गन्ने की 3 आँख वाले तने की संख्या 2 हेक्टेयर के लिए 70 हज़ार होगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक भूमि पर एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल लेना। एक भूमि में एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल लेना क्या कहलाता है? मल्टी क्रॉपिंग। 2 या 2 से अधिक फसल लेना एक ही भूमि पर एक वर्ष में मल्टी क्रॉपिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान अगर परिसर आ जाएगा तो शाहजहांपुर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जड़ की गांठ में नाइट्रोजन का संश्लेषण किससे सुगम होता है? जड़ की गांठ में नाइट्रोजन का संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 10, जड़ की गांठ में नाइट्रोजन का संश्लेषण किससे सुगम होता है? तो मॉलिब्डेनम से। मॉलिब्डेनम से जड़ की गांठ में नाइट्रोजन का संश्लेषण सुगम हो जाता है मॉलिब्डेनम तत्व की से। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो स्वान और स्लाइडेन ने। स्वान और स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। स्वान एवं स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, लाल सड़न किस फसल से संबंधित है? तो लाल सड़न सभी जानते हैं गन्ना के फसल से संबंधित है। लाल सड़न गन्ने की फसल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सी बीमारी मूंगफली की है? इनमें से कौन सी बीमारी मूंगफली की है? तो इसमें देखिए, मूंगफली में टिक्का रोग होता है। कौन सा रोग होता है मूंगफली में? टिक्का रोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन H2O से निकलता है। H2O से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे होता है? तो H2O से, हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टार्च जब आयोडीन से मिलता है तो कौन सा रंग बनाता है? स्टार्च जब आयोडीन से मिलता है तो
वायलेट रंग बनाता है। कौन सा रंग बनाता है? वायलेट। स्टार्च जब आयोडीन से मिलता है तो वायलेट कलर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहा जाता है। भारत में गेहूं का जीन बैंक करनाल को कहा जाता है। भारत का गेहूं का जीन बैंक कहाँ है? करनाल में। भारत में गेहूं का जीन बैंक करनाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बूंद बूंद सिंचाई किन क्षेत्रों में लाभदायक है? बूंद बूंद सिंचाई किन क्षेत्रों में लाभदायक है? तो सूखे क्षेत्रों में अधिक लाभदायक है। बूंद बूंद सिंचाई सूखे क्षेत्रों में अधिक लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अभी तक कितने पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक माने गए हैं? अभी तक कितने पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक माने गए हैं? तो पौधों के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक माने गए हैं। पौधों के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग बोने में होता है। जीरो टिल और सीड ड्रिल का प्रयोग धान गेहूं फसल पद्धति गेहूं बोने के लिए प्रयोग होता है। धान गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए, धान गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए जीरो टिल या सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में है, फ्लेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? फ्लेरिस माइनर गेहूं का खरपतवार है। फ्लेरिस माइनर गेहूं का खरपतवार है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड कहाँ है? नहीं है। नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड कब बना? तो 1984 में। नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड 1984 में बना। नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड 1984 में बना। क्वेश्चन नंबर 22 है, वी नोच से क्या नापते हैं? वी नोच से क्या नापते हैं? तो जल का बहाव। वी नोच से जल का बहाव नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आम की ब्लैक टिप बीमारी होती है। आम की ब्लैक टिप बीमारी बोरान की कमी से होती है। आम की ब्लैक टिप बीमारी बोरान की कमी से होती है। आम की ब्लैक टिप बीमारी बोरान की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उपास 120 किसकी किस्म है ये? तो उपास 120 अरहर की किस्म है। उपास 120 अरहर की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें मिलाते हैं। जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को, जेली को सुरक्षित रखने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, गेहूं में कंडुआ रोग के बीजोपचार नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन उपयोगी है? गेहूं में कंडुआ रोग के उपचार के लिए वीटावैक्स उपयोगी है। गेहूं में कंडुआ रोग के उपचार के लिए वीटावैक्स उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से कौन सा तत्व नाइट्रोजिनस एंजाइम में पाया जाता है? तो मॉलिब्डेनम जो है नाइट्रोजिनस एंजाइम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रकाश श्वसन किसके द्वारा रुक जाता है? प्रकाश श्वसन किसके द्वारा रुक जाता है? तो CMU और DCMU के द्वारा प्रकाश श्वसन रुक जाता है। CMU और DCMU द्वारा प्रकाश श्वसन रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम किसने शुरू किया? भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम किसने शुरू किया? तो WH वीजर ने 1947 में भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस प्रकार के पौधे में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं? किस प्रकार के पौधे में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं? तो कैम प्लांटों में, CAM कैम पौधों में
रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी नोजल खरपतवारनाशी के छिड़काव में उपयोग होती है? कौन सी नोजल खरपतवारनाशी के छिड़काव में उपयोग होती है? तो फ्लैट फैन नाजिल। फ्लैट फैन नाजिल खरपतवारनाशी के छिड़काव हेतु फ्लैट फैन नाजिल उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 है, कार्बोहाइड्रेट किसकी कमी से पत्ती के पौधे के और जगहों पर नहीं पहुंचता? कार्बोहाइड्रेट किसकी कमी से? तो कार्बोहाइड्रेट बोरान की कमी से। कार्बोहाइड्रेट बोरान की कमी से पत्ती के पौधे के और जगहों पर नहीं पहुंचता। कार्बोहाइड्रेट बोरान की कमी से पत्ती के अन्य जगहों पर नहीं पहुंचता। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्रैब क्रिया होती है। क्रैब क्रिया होती है। क्रैब क्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। क्रैब क्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। क्रैब क्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्रैब क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? टमाटर का रंग लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण होता है। टमाटर का रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 36 केंद्रीय मृदा लवण अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय मृदा लवण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल में। केंद्रीय मृदा लवण अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन सा द्वितीय मेटाबॉलिक है? क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन सा द्वितीय मेटाबॉलिक है? तो टेनिन। टेनिन जो है द्वितीय मेटाबॉलिक है। टेनिन द्वितीय मेटाबॉलिक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जैव उर्वरक है। जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों का कल्चर। सूक्ष्म जीवों का कल्चर जो होता है उसी को जैव उर्वरक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, धान के पौधे के अंकुरण का उचित तापमान है। धान के पौधे के अंकुरण का उचित तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस है। धान के पौधे का अंकुरण का उचित तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 40, एक समूह की मूल इकाई है। एक समूह की मूल इकाई क्या है? ऑक्सीजन की कमी से। एक समूह की मूल इकाई ऑक्सीजन की कमी से है। नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 40 था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 था क्या चीज? क्वेश्चन नंबर 40 है, एक समूह की मूल इकाई है। एक समूह की मूल इकाई गांव है। एक समूह की मूल इकाई गांव है। क्वेश्चन नंबर 40, एक समूह की मूल इकाई गांव है। क्वेश्चन नंबर 41 है, पौधों में पीलापन होता है। पौधों में पीलापन किससे होता है? नाइट्रोजन की कमी से। पौधों में पीलापन नाइट्रोजन की कमी से होता है। पौधों में पीलापन नाइट्रोजन की कमी से। और एक समूह की मूल इकाई गांव होती है। गांव। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से किस फसल की सघनता अधिक है? 42 में कह रहा है कि किस फसल की सघनता अधिक है? तो ज्वार की सघनता अधिक है। ज्वार फसल की सघनता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, आपूर्ति और आय का संबंध है। आपूर्ति और आय का संबंध विरोधाभास है। आपूर्ति और आय का संबंध विरोधाभास है। आपूर्ति और आय का संबंध विरोधाभास है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मूली में चरपराहट का कारण है। मूली में चरपराहट का कारण क्या है? तो एलिसीन। मूली में चरपराहट का कारण एलिसीन। मूली में चरपराहट का कारण एलिसीन। क्वेश्चन नंबर 44 का है एलिसीन। क्वेश्चन नंबर 45 है, पत्तियों में कौन से तनाव के कारण जड़ में पानी ऊपर चढ़ता है? पत्तियों में किस तनाव के कारण जड़ से पानी ऊपर चढ़ता है? तो एसेंट ऑफ शेप। एसेंट ऑफ शेप के कारण। एसेंट ऑफ शेप। एसेंट ऑफ शेप के कारण जड़ से पानी ऊपर चढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 46 है,
कृषि में कौन सा नाइट्रोजन का सबसे उपयोग होने वाला स्रोत है? सब उपयोग होने वाला स्रोत कौन सा है कृषि में नाइट्रोजन का? तो यूरिया। यूरिया का जो नाइट्रोजन होता है वो सबसे अधिक उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बना? भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में बना था। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है 48 में? तो 48 में देखिए, गेहूं सी 306 ये सही है। जौ ये गलत है। गन्ना CO 1148 सही है। चना HD 2285 ये भी सही है। चना HD 2285 ये भी सही है। इसमें गलत ढूंढना था तो गलत हमारा ये वाला है, बी आंसर हो जाएगा। गेहूं की वैरायटी है, गेहूं की C306 गेहूं की वैरायटी है। गन्ना की CO 1148 वैरायटी है। चना HD 2285 चने की वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सुखड़ी या हड्डी कमजोर रोग किसकी कमी से होता है? सुखड़ी या हड्डी कमजोर रोग किससे होता है? तो विटामिन D की कमी से सुखड़ी या हड्डी कमजोर रोग होता है। सुखड़ी या हड्डी कमजोर रोग विटामिन D की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पूसा बरसाती किस्म है? पूसा बरसाती किस्म है किसकी है? लोबिया की। पूसा बरसाती लोबिया की किस्म है। पूसा बरसाती किसकी किस्म है? लोबिया की। क्वेश्चन नंबर 51 है, हेक्सोस शुगर को अल्कोहल में बदलने का कारण? हेक्सोस शुगर को अल्कोहल में बदलने का कारण ईस्ट है। हेक्सोस शुगर को अल्कोहल में बदलने का कारण ईस्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भैंसों का मांस कहलाता है? भैंसों का मांस क्या कहलाता है? तो बफेन कहलाता है। भैंसों का मांस बफेन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 53, एनीमोमीटर से मापते हैं? एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? तो वायु की गति को। एनीमोमीटर से वायु की गति को नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद होता है? C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद होता है क्या? PGA। C3 में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद PGA है। क्वेश्चन नंबर 55 है, सॉइल स्ट्रक्चर किससे संबंधित है? सॉइल स्ट्रक्चर किससे संबंधित है? तो मिट्टी के कणों की व्यवस्था से। सॉइल स्ट्रक्चर जो है मिट्टी के कणों की व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56 है, आम के फल को पकाने में कौन सा कारक है? आम के फल को पकाने में कौन सा कारक है? अमरेंथस इथ्रेल। आम के फल को पकाने में कौन सा कारक है? तो इथ्रेल। आम के फल को पकाने में इथ्रेल कारक है जो आम के फल को पकाता है, इथ्रेल। आम के फल को कौन पकाता है? इथ्रेल। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस सब्जी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? किस सब्जी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गाजर में विटामिन ए, गाजर एक ऐसी सब्जी है जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में पंचायती राज कौन लाया? भारत में पंचायती राज बलवंत राय मेहता कमेटी लाई। भारत में पंचायती राज बलवंत राय मेहता कमेटी लेकर आई। क्वेश्चन नंबर 59 है, फूल गोभी में विप्टेल का कारण है? फूल गोभी में विप्टेल का कारण क्या है? तो MO की कमी, मॉलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी में विप्टेल रोग होता है। मॉलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी में विप्टेल रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, काई स्क्वायर के लिए कम सैंपल आकार है? काई स्क्वायर के लिए कम सैंपल आकार है कितना? 50। काई स्क्वायर के लिए
50 सैंपल आकार है। क्वेश्चन नंबर 61 डे न्यूट्रल पौधा है। क्वेश्चन नंबर 61 है डे न्यूट्रल पौधा है कौन सा? सूरजमुखी। सूरजमुखी डे न्यूट्रल पौधा है। सूरजमुखी डे न्यूट्रल पौधा है। क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 62 है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन इन स्टोरेज कब बना? क्वारंटाइन इन स्टोरेज कब बना? तो 1946 में। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन व स्टोरेज 1946 में बना। क्वेश्चन नंबर 63 है केले में जमीन के ऊपर के तने को क्या कहते हैं? केले में जमीन के ऊपर के तने को क्या कहते हैं? तो स्यूडो स्टेम कहते हैं। केले में जमीन के ऊपर का जो तना होता है उसको स्यूडो स्टेम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है प्रकृति का तोहफा है। प्रकृति का तोहफा क्या है? भूमि। भूमि प्रकृति को क्या मिली है? तोहफे में मिली है। प्रकृति का तोहफा क्या है? भूमि। इसी भूमि पे पेड़ पौधे और हम लोग भी खड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है? यूरिया के लगातार उपयोग से मिट्टी में क्या प्रभाव पड़ता है? यूरिया के लगातार प्रयोग से मिट्टी जो क्या होती है? अम्लीय होती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 है अंधी गुड़ाई की संस्तुति है। अंधी गुड़ाई की संस्तुति किस में की जाती है? तो गन्ने में। गन्ने में अंधी गुड़ाई की संस्तुति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 67 है बिंदु स्राव होता है। बिंदु स्राव किस में होता है? रूट प्रेशर। बिंदु स्राव होता है रूट प्रेशर में। क्वेश्चन नंबर 68 है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में अधिक होता है? प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी है? कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं है लेकिन कुछ पौधों के लिए उपयोगी है? सोडियम। सोडियम तत्व जो कुछ पौधों के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्न में से चिप्स बनाने के लिए कौन सी प्रजाति योग्य है? चिप्स बनाने के लिए चिप्सोना 1 योग्य है। चिप्स बनाने के लिए चिप्सोना 1 प्रजाति योग्य है। चिप्सोना 1 ये आलू की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 71 है जल की घनत्वता सबसे अधिक होती है। जल की घनत्वता सबसे अधिक होती है कब होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल की घनत्वता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 72 है निम्न में से कौन सी किसान खाद है? निम्न में से कौन सी किसान खाद है? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ये किसान खाद है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एक किसान खाद है। क्वेश्चन नंबर 73 इनमें से कौन सी फसल बीटी जीन प्रथम बार प्रवेश कराया गया? इनमें से कौन सी फसल है जिसमें बीटी जीन प्रथम बार प्रवेश कराया गया था? कपास। कपास में बीटी जीन प्रथम बार प्रवेश कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 है बहुभ्रूणीयता किस फसल में पाई जाती है? बहुभ्रूणीयता किस फसल में पाई जाती है? तो बहुभ्रूणीयता आपकी साइट्रस में पाई जाती है। बहुभ्रूणीयता साइट्रस में पाई जाती है। बहुभ्रूणीयता साइट्रस में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 75 है मक्का की संकर किस्म है। 75 है मक्का की संकर किस्म कौन सी है? तो गंगावन। गंगावन मक्का की संकर किस्म है। क्वेश्चन नंबर 76 है प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रसार प्रणाली संबंधित है। प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रसार प्रणाली संबंधित है। किससे संबंधित है? डी बेनोर द्वारा। डी बेनोर से। डी बेनोर प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रसार प्रणाली डी बेनोर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन नंबर 77 है सरसों का श्वेत फफोला रोग। सरसों का श्वेत फफोला रोग जो एल्ब्यूगो कैंडिडा
रोगजनक द्वारा होता है किस वर्ग में आता है? तो फाइकोमाइसिटीज में आता है। किस में आता है? फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में सरसों का एल्बिगो कैंडिडा रोगजनक द्वारा होता है। सरसों का श्वेत फफोला रोग। क्वेश्चन नंबर 78 है, लवणता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? लवणता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट। लवणीय मिट्टियों में कहा जाएगा कि लवणता में उगने वाले पौधे हेलोफाइट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में 9 जलवायु क्षेत्र हैं। और भारत में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? 15। क्वेश्चन नंबर 81 है, इनमें से कौन सा मुख्य पोषक तत्व है? इनमें से कौन सा मुख्य पोषक तत्व है? तो Mg मुख्य पोषक तत्व है, मैग्नीशियम। Mg जो है मुख्य पोषक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 83, 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, किस कोशिका अंग में प्रोटीन संश्लेषण होता है? किस कोशिका अंग में प्रोटीन संश्लेषण होता है? तो राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स में प्रोटीन संश्लेषण होता है। राइबोसोम्स में प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46%। क्वेश्चन नंबर 85 है, पौधे फास्फोरस को सर्वाधिक किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे फास्फोरस को सर्वाधिक H2PO4 के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे फास्फोरस को H2PO4 के रूप में ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, बीज का छिलका छीलने में कौन उपयुक्त है? बीज का छिलका छीलने में कौन उपयुक्त है? तो अम्ल। अम्ल जो बीज का छिलका छीलने में उपयुक्त है। अम्ल बीजों का छिलका छीलने में उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 87 यानी कि 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है? जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है बूंद बूंद सिंचाई में। प्रयोग या उपयोग क्षमता किसमें होती है? बूंद बूंद सिंचाई में। क्वेश्चन नंबर 88 है, किस अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है? किस अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है? तो सिस्टीन। सिस्टीन ऐसा अमीनो अम्ल है, इसमें सल्फर की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से कौन सा समीकरण ठीक है? निम्न में से कौन सा समीकरण ठीक है? तो DPD बराबर OP माइनस TP, ये तो पहला ही ठीक है। DPD बराबर OP माइनस TP ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 यानी कि 90। क्वेश्चन 90 है, उत्पादन क्रिया है। 90 में कह रहा है उत्पादन क्रिया है, लागत ही उत्पादन क्रिया है। जब जितना लगाएंगे उतना ही उत्पादन होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी चूर्ण राशिता के विरुद्ध प्रभावी है? कौन सा प्रभावी है? तो केराथेन। केराथेन जो है कवकनाशी ऐसा है जो चूर्ण राशिता के विरुद्ध प्रभावी है। केराथेन चूर्ण राशिता के विरुद्ध प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 92 है, बायोगैस प्लांट में कौन सी गैस निकलती है? बायोगैस प्लांट से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। बायोगैस प्लांट से मीथेन गैस निकलती है। बायोगैस प्लांट से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 93 है, टेस्ट भार कितने बीजों का भार होता है? टेस्ट भार 1000 बीजों का भार जो है टेस्ट भार कहलाता है।
टेस्ट भार कितने बीजों के भार को कहते हैं? तो 1000 बीजों के भार को टेस्ट वेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, मटर की पत्ती रहित किस्म है। मटर की पत्ती रहित किस्म कौन सी है? तो अर्पणा यानी अपर्णा जो है मटर की पत्ती रहित किस्म है। क्वेश्चन नंबर 95, कौन से साल कीटनाशी कानून बना? मतलब कीटनाशी कानून किस वर्ष बना? क्वेश्चन नंबर 95 है कि कीटनाशी कानून किस वर्ष बना? तो 1968 में कीटनाशी कानून बना। कीटनाशी कानून 1968 में बना। क्वेश्चन नंबर 96 है 96, आत्मा का विस्तार करिए। आत्मा का विस्तार करिए। तो कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी, आत्मा क्या है? कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 97 है, फास्फेट की उपयोगिता कितने पीएच पर बढ़ती है? फास्फेट की उपयोगिता कितने पीएच पर बढ़ती है पूछ रहा है। कितने पे? 6.5 पीएच पे फास्फेट की उपयोगिता बढ़ती है। 6.5 अगर पीएच मान होगा भूमि का तो फास्फेट की उपयोगिता बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 98 है, टेट्राजोलियम क्लोराइड किससे संबंधित है? टेट्राजोलियम क्लोराइड किससे संबंधित है? तो इसमें सफाई ओज फोज ये कुछ नहीं है, इसमें इनमें से कोई नहीं है। टेट्राजोलियम परीक्षण ये बीजों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, संतृप्त वसा युक्त अम्ल कौन है? संतृप्त वसा युक्त अम्ल कौन सा है? तो स्टीयरिक अम्ल। स्टीयरिक अम्ल जो है, स्टीयरिक अम्ल संतृप्त वसा युक्त अम्ल है। स्टीयरिक अम्ल जो है संतृप्त वसा युक्त अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र पोषण में स्तर को बढ़ाता है? कौन सा फसल चक्र है जो पोषण के स्तर को बढ़ाता है? तो मूंगफली के बाद गेहूं पोषण के स्तर को बढ़ाएगा। इनमें से मूंगफली और गेहूं जो है पोषण के स्तर को बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 है, वसा संश्लेषण कहाँ होता है? वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? तो स्फेरोसोम्स में होता है। वसा का संश्लेषण स्फेरोसोम्स में होता है। वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? स्फेरोसोम्स में। क्वेश्चन नंबर 102 है, आलू को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तापमान है। आलू को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तापमान है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पर आलू को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। आलू को 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पर लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और प्रश्न भी समझ में आया होगा। जो लोग नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल से जुड़े रहें कि कृषि से संबंधित और एग्रीकल्चर टीएस से संबंधित हम प्रश्नों को देते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएँ जो कि आपके परीक्षा में फंसेंगे। परीक्षा में यहीं से आएगा और कहीं बाहर से तो आना नहीं है। हाँ, तो मेरे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।